हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो ये क्लास सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट है। तो सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। अभी सोशियोलॉजी से बहुत सारे वैकेंसी सोशियोलॉजी से संबंधित आ रही है और जल्द ही सबके एग्ज़ाम भी होंगे। तो ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था की संरचना से तात्पर्य है अंतर संबंधित परिस्थितियाँ और भूमिकाएं, सापेक्षिक रूप से सामाजिक संबंधों का अस्थायी समुच्चय, व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य, व्यक्तियों की समष्टि। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सामाजिक व्यवस्था की संरचना से क्या तात्पर्य है? सामाजिक व्यवस्था की संरचना से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, व्यक्तियों की समष्टि। सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम की अवधारणा टैलकाट पार्सन्स के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार वे संबंध जिसमें सामाजिक क्रिया का अनुस्थापन उन समूहों की व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं में मिलता है जिसमें वे इकट्ठे पाए जाते हैं, निम्नलिखित कहलाते हैं? सहचार्यात्मक संबंध, सामुदायिक संबंध, संस्थागत संबंध, संकलनात्मक संबंध। मैक्स वेबर के अनुसार वे संबंध जिसमें सामाजिक क्रिया का अनुस्थापन उन समूहों के व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं में मिलता है जिसमें वे इकट्ठे पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सहचार्यात्मक संबंध, सामुदायिक संबंध, संस्थागत संबंध, संकलनात्मक संबंध। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामुदायिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 341। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन समाज के अध्ययन में आर के मर्टन का उपागम क्या था? संघर्ष का, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिक, उद्विकासी। अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम कैसा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का उद्भव निम्न में से किसकी रचना से हुआ है? अगस्त कॉम्टे, रॉबर्ट के मर्टन, इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स। समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का उद्भव किसकी रचना से हुआ? अगस्त कॉम्टे, आर के मर्टन, इमाइल दुर्खीम, पार्सन्स। ये सभी प्रकार्यवादी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम की पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन महत्वपूर्ण मूल्यों पर सभी संस्कृतियां बल देती हैं वे हैं भौतिक प्रगति, स्वचेतन, स्वसंतोष, ग्रहिता। जिन महत्वपूर्ण मूल्यों पर सभी संस्कृतियां बल देती हैं वे हैं। राइट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्वचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग पर्लमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन मजदूर संघों के उदय के लिए उत्तरदायी है? कार्य की सुलभता, सुदृढ़ता की आवश्यकता, बाल मृत्यु संख्या, अंतर्गर्भाशय मृत्यु संख्या। राइट आंसर क्या होगा? सेलिंग पर्लमैन के अनुसार मजदूर संघों के उदय के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, सुदृढ़ता की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज में कारक व्यवस्था बनाए रखते हैं निम्नलिखित में से कौन से हैं? विश्वास, अनुशासन, श्रम विभाजन, समूह मत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मानव व्यवस्था में कारक व्यवस्था बनाए रखते हैं। राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की मान्यता है कि तर्क संगत सत्ता 3 आधारों पर निर्भर है। निम्नलिखित 4 आधारों में से उस एक को अंकित कीजिए जो वेबर द्वारा नहीं दिया गया है। वेबर ने 3 सत्ता के बारे में बात की है, इसमें से कौन एक नहीं है? विवेकपूर्ण आधार, परंपरागत आधार, वैधानिक आधार, चमत्कारी आधार। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विवेकपूर्ण आधार। वेबर ने वैधानिक सत्ता बताई है, चमत्कारी सत्ता और परंपरागत सत्ता। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कार्य तब विचलन कहलाता है जब उसे विपथ गमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट कोहेन, हावर्ड बेकर, गेल मिलर, डेविड माजडा। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? कोई भी कार्य तब विचलन कहलाता है जब उसे विपथ गमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हावर्ड बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक शून्यता एनोमी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? पार्सन्स, जेम्स ब्रायन, दुर्खीम, मार्शल क्लेनार्ड। मानक शून्यता एनोमी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विचलन से संबंधित नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया है? विचलन से संबंधित नियंत्रण सिद्धांत गोडार्ड, बेकेरिया, हर्ट्ज़कोविल, वाल्टर बर्गेस। इसमें राइट आंसर क्या होगा? विचलन से संबंधित नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, वाल्टर बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सदस्यों में असहमति पैदा होती है तब यहाँ उत्पन्न होता है एकमतता, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग। जब सदस्यों में असहमति पैदा होती है तब क्या उत्पन्न होता है? जब सदस्यों के मध्य असहमति पैदा होती है तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले
कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था 65 नंबर का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो मैंने उसमें किंग्सले डेविस बताया था, लेकिन इसका राइट आंसर मैकाइवर एवं पेज होगा। तो कल की क्लास में लास्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर मैकाइवर एवं पेज को कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन गलत था, तो उसके लिए सॉरी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से संघर्ष की सही विशेषता बताइए। यह अन्य व्यक्ति की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता, यह एक जैसे हितों के फलस्वरूप गठित होता है, यह किसी अन्य व्यक्ति की योजनाओं में बाधा नहीं पहुंचाता, इसमें जानबूझकर विरोध करने का प्रयत्न किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष की सही विशेषता है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह एक जैसे हितों के फलस्वरूप घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात्करण में निम्नांकित पाया जाता है। संस्कृत का दो तरफा विलयन, विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक विलयन का अभाव, समूह का जैविकी संलयन, सामाजिक भिन्नताओं का पूर्ण निरसन। राइट आंसर क्या होगा? आत्मसात्करण में पाया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, सांस्कृतिक भिन्नताओं का पूर्ण निरसन, पूरी तरह से मिल जाना, ये आत्मसात्करण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक सहयोग क्या कहलाता है? समंजन, समायोजन, पृथक कार्यकार, व्यक्तिगत कार्यों को अंतःग्रथित करना। तृतीयक सहयोग क्या कहलाता है? तृतीयक सहयोग को समंजन कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंजस्यपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक समायोजन क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, आदर्श मूलक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामंजस्यपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक समायोजन क्या कहलाता है? सामंजस्यपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए असमान सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक समायोजन सांस्कृतिक एकीकरण कहलाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु संख्या, नवजात मृत्यु संख्या, बाल मृत्यु संख्या, अंतर्गर्भाशय मृत्यु संख्या। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? 1 वर्ष से कम आयु की बच्चों की मृत्यु को शिशु मृत्यु संख्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा का निम्नांकित लक्षणों में से सही लक्षण बताइए। प्रतिस्पर्धा समाज में निरंतर पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा वस्तुतः क्रिया व सामाजिक अंतःक्रिया के हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। प्रतिस्पर्धा संसार में अननुमोदित अधिक और अनुमोदित कम होती है। प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य साधित परिस्थिति प्राप्त करना नहीं होता है। सही लक्षण बताना है, प्रतिस्पर्धा का सही लक्षण बताना है। तो प्रतिस्पर्धा समाज में निरंतर नहीं पाई जाती, तो यह ऑप्शन गलत है। निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। और प्रतिस्पर्धा वस्तुतः क्रिया व सामाजिक अंतःक्रिया के हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती, यह ऑप्शन भी गलत है।
और प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य साधित परिस्थिति प्राप्त करना नहीं होता है। तो प्रतिस्पर्धा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही होता है। यह ऑप्शन भी गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। प्रतिस्पर्धा संसार में नहीं, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। प्रतिस्पर्धा वस्तुतः क्रिया व सामाजिक अंतःक्रिया के हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि प्रतिस्पर्धा क्रिया व सामाजिक अंतःक्रिया के हर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। ये बात सही है, क्योंकि अगर हम परिवार के अंदर प्रतिस्पर्धा बाहर तक हो किसी कार्य को लेकर तो सही रहता है, लेकिन अभी हम हर जगह करने लगेंगे प्रतिस्पर्धा तो पूरे समाज का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का उपयोगी कार्य क्या है? यह सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करता है, यह समूह को प्रभावित नहीं करता, यह बहुत महंगा नहीं है, यह समाज को विवादास्पद लक्ष्यों की ओर नहीं करता, लक्ष्यों की ओर प्रचलित नहीं करता। राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष का उपयोगी कार्य क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, यह सामाजिक परिवर्तन को अभिप्रेरित करता है। संघर्ष का उपयोगी कार्य है यह सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष के द्वारा सामाजिक परिवर्तन आता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं का उल्लेख किया, निम्न में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? वैधानिक, परंपरागत, विशिष्ट, करिश्माई। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन अब इसमें बताना है कौन सा एक सत्ता की बात वेबर ने नहीं की है। तो उन्होंने वैधानिक की बात की है, परंपरागत और करिश्माई की। विशिष्ट सत्ता की बात नहीं की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर ने सामाजिक संगठन के आधार के रूप में किसे अधिक महत्व दिया है? सत्ता, शक्ति, सरकार, जनमत। सामाजिक संगठन के रूप में किसे अधिक महत्व दिया है? सत्ता, शक्ति, सरकार, जनमत। मैक्स वेबर ने सामाजिक संगठन के आधार के रूप में शक्ति को महत्व दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति क्या है? व्यवहार की संगठित व्यवस्था है, अभिलिखित मानक एवं मूल्य है, परिवर्तित नहीं की जा सकती, प्रशिक्षित प्रेक्षकों द्वारा विकसित है। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत क्या है? संस्कृत व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार यह कहा गया है कि जेल एक समुदाय है? सैंडरसन, मैकाइवर एवं पेज, एलिसन डेविस, मैक्स वेबर। जेल को समुदाय किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैकाइवर एवं पेज ने जेल को समुदाय कहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें कृषक समाज के अध्ययन का प्रणेता माना जाता है? कृषक समाज के अध्ययन का प्रणेता रॉबर्ट रेडफील्ड को, ममफोर्ड को, रॉस को, पी सोरोकिन, पेट्रिम सोरोकिन को। राइट आंसर क्या होगा? किसे कृषक समाज के अध्ययन का प्रणेता माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क के प्रभाव से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्ववाद, अभिनतपूर्ण मनोवृत्ति, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। राइट आंसर क्या होगा इसमें? किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क के प्रभाव से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक एकत्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारक किस कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते? सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्ववाद, अभिनतपूर्ण मनोवृत्ति, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। पाश्चात्य विचारक किस कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्योंकि हर प्रथा जो है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या नगरीय क्षेत्र की, सबकी अपनी अपनी अलग पहचान होती है, तो हम किसी एक को उच्च नहीं बता सकते सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत। सांस्कृतिक सापेक्षवाद ये मानता है कि सबकी संस्कृति अपने लिए सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय का लक्षण सही नहीं है? विशिष्ट और सामान्य संस्कृति, सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, अंतर संबंधी भूमिकाओं की संरचना, सापेक्षिक आत्मनिर्भरता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय का लक्षण नहीं है, सही नहीं है? विशिष्ट और सामान्य संस्कृति, सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, सापेक्षिक अंतर्निर्भरता समुदाय में होती है, अंतर संबंधी भूमिकाओं की संरचना होती है, सीमित प्रादेशिक क्षेत्र होता है, विशिष्ट और सामान्य संस्कृति नहीं होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? विशिष्ट लक्ष्य, जनसंख्या, संगठन, समय और स्थान। समाज का कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो समाज का विशिष्ट लक्ष्य ये सही है, जनसंख्या सही है, संगठन सही है, समय और स्थान ये समाजीकरण की विशेषता है, लक्षण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मानव व्यवहार बृहद रूप से संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। मानव व्यवहार बृहद रूप से सभ्यता द्वारा निर्धारित होता है। एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज के सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं। आवश्यकताएं मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर किसके द्वारा निर्धारित होता है? संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज के सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक पूंजीवाद का जनक माना जाता है? सेंट साइमन, मैक्स वेबर, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, केल्विन। आधुनिक पूंजीवाद का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक पूंजीवाद का जनक वैज्ञानिक फ्रैंकलिन को माना जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का क्षेत्र वैज्ञानिक रूप से व्याधिकी सिद्धांत का अजायब घर मात्र बन गया है। यह विचार किस समाजशास्त्री का? सोरोकिन, इमाइल दुर्खिम, पेट्राजेट्स्की, पार्सन्स।
वैज्ञानिक रूप से व्याधिकी सिद्धांत। अजायब घर मात्र बन गया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, पेट्राजित्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विशाल क्षेत्र अफल प्रसू फूलों तथा घास पात से भरपूर है, यह विचार किस समाजशास्त्री का है? पेट्राजित्स्की, सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र का विशाल क्षेत्र अफल प्रसू फूलों और घास पात से भरपूर है, यह कथन है पेट्राजित्स्की का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 प्रमुख प्रकार बताए, निम्न में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक। राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक स्थिरीकरण बताए हैं, धार्मिक की बात उन्होंने नहीं की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? सामाजिक संबंधों का व्यक्तिगत स्वरूप, सामान्य मूल्य, खंडीय व्यक्तित्व के रूप में पारस्परिक अंतःक्रिया, संबंधित व्यक्तियों में प्रगाढ़ भावात्मक प्रत्युत्तर की अपेक्षा। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? सामाजिक संबंधों का व्यक्तिगत स्वरूप ये है, सामान्य मूल्य ये है, संबंधित व्यक्तियों में प्रगाढ़ भावात्मक प्रत्युत्तर की अपेक्षा ये है, खंडीय व्यक्तित्व के रूप में पारस्परिक अंतःक्रिया ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने अपनी किस रचना में संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख चेतनात्मक, भावात्मक और आदर्शात्मक रूप बताया? सोशल कल्चर एंड मोबिलिटी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोसाइटी सोशियोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन ने अपनी किस पुस्तक में संस्कृत के 3 रूप बताए थे? राइट आंसर है इसका सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी में उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता की बात की है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवादी और बहुविवादी शब्द विवाद या समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। निष्ठिन पात्र या कर्मचारी व्यक्ति को बहुविवादी करना भाषा के साथ खिलवाड़ करना है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते हैं, यह कथन किस समाजशास्त्री ने कहा? बुकेनोविक, मॉर्गन, लूसी मेयर, बोगार्डस। राइट आंसर क्या होगा? एक विवादी और बहुविवादी शब्द विवाद या समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। निष्ठिन पात्र या कर्मचारी व्यक्ति को बहुविवादी कहना भाषा के साथ खिलवाड़ करना है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, ये कथन किसने दिया है? राइट आंसर क्या होगा? ये कथन है लूसी मेयर का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा, यह कथन किस समाजशास्त्र से संबंधित है? वेफॉल्ड, मॉर्गन, वैकोफन, मेलनोवस्की। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, रहेगा, यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन दिया है मेलनोवस्की ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रातृक बहुपद विवाह के संबंध में किस विद्वान का कहना है कि कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई मिलकर भी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं? रिवर्स, कपाड़िया, मॉर्गन, मेलनोवस्की। भ्रातृक बहुपद विवाह के संबंध में किस विद्वान ने कहा है कि कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई मिलकर भी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं? राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर है HR रिवर्स, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह उत्तर बताइए जो ध्रुवीय परिस्थितियों का सही उत्तर नहीं है। ध्रुवीय परिस्थितियों का सही उत्तर नहीं है। नियोक्ता, कर्मचारी, अधिकारी, नागरिक, पिता, बच्चा, राजनीतिक गिरोह का नेता। राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो नियोक्ता, कर्मचारी ये सही है, अधिकारी नागरिक ये सही है, पिता बच्चा ये सही है, राजनीति की गिरोह का नेता ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज का उदाहरण माना है? इंडोनेशिया, जापान, भारत, श्रीलंका। राइट आंसर क्या होगा? किस देश को कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज का उदाहरण माना है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है? होलिंग्सहेड, इमाइल दुर्खिम, सोरोकिन, ब्रूम एवं सेल्जनिक। किसके अनुसार ऊर्ध्वगामी और मध्यगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है? राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? कारखाना, परिवार, सामाजिक वर्ग, विद्यालय। सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है तो सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विवाह का समाजशास्त्रीय आधार है? विभिन्न भूमिकाओं के बीच संघर्ष को बचाना, रक्त में विविधता लाना, नैतिकता की रक्षा करना, धार्मिक कर्तव्यों की रक्षा करना। समाजशास्त्रीय आधार पर बहिर्विवाह का क्या अर्थ है? समाजशास्त्रीय आधार पर बहिर्विवाह का अर्थ है रक्त में विविधता लाना, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संयुक्त परिवार का वह लक्षण क्या है जो उसे अन्य प्रकार के परिवारों से अलग करता है? एक ही रसोई का पका हुआ भोजन, संपत्ति का समान स्वामित्व, परिवार के सदस्यों का एक ही छत के नीचे निवास, एक से अधिक दंपति का साथ रहना। वह कौन सा लक्षण है जो अन्य प्रकार के परिवारों से संयुक्त परिवार को अलग करता है? किस लक्षण, ऐसा कौन सा लक्षण है जिसके कारण संयुक्त परिवार सबसे अलग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है एक से अधिक दंपति का साथ रहना, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ परंपरा किस जनजाति में है? टोडा, खासी, भील, संथाल। मातृ परंपरा ये किस जनजाति में पाया जाता है? मातृ परंपरा ये खासी जनजाति में है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। खासी जनजाति में सबसे छोटी लड़की को ही उत्तराधिकार सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 3, 4, 8। हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें 4 प्रशस्त हैं और 4 अप्रशस्त। प्रशस्त में ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति और अप्रशस्त में असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह पैशाच विवाह माना जाता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का वर्गीकरण किस विचारक के विचार से उत्प्रेरित है? अगस्त कॉम्टे ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है ये किस विचारक के विचार से प्रभावित है? विस्काउंट, मार्ले, हीगल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सेंट सिमोन। राइट आंसर क्या होगा? कॉम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण किसके विचार से प्रभावित होकर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 सेंट सिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर किस उद्विकासवादी से अत्यधिक प्रभावित हुए? मेंडल, डार्विन, ब्राउन, मैलिनोवस्की। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो किस उद्विकासीय विचारक से प्रभावित हुए थे? तो हर्बर्ट स्पेंसर ये चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय विशेष में समाज में जो विचार, आदतें आदि प्रचलित होती हैं उन्हीं का स्थिर स्वरूप संस्था है, या कथन किसका है? बोगार्डस, बीर स्ट्रीट, वेबलेन, एलेक्स इंकल्स। किसी समय विशेष में समाज में जो विचार, आदतें आदि प्रचलित हैं उन्हीं का स्थिर स्वरूप संस्था है, यह कथन किसका है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड थर्स्टीन वेबलेन। थर्स्टीन वेबलेन की ये परिभाषा है, किसी समय विशेष में समाज में जो विचार, आदतें प्रचलित हैं उन्हीं का स्थिर स्वरूप संस्था है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को से और ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू।